ट्रंप ने अभी अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि यूएस आर्मी को 4 से 5 हफ्ते लगेंगे ईरान को हराने में और उनकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए। नाउ आपको नहीं लगता कि ये समय अवधि यूएस प्लस इजराइल दोनों को एक साथ मिलाने के बाद अगेंस्ट द ईरान उसको हराने के लिए ये समय टाइम थोड़ा सा ज्यादा है? डोंट यू थिंक सो? देखिए दोस्तों, यहां पर अमेरिका ने 2 अजम्पशंस जो थे, जो कि अमेरिका के गलत हुए, उन अजम्पशंस का सहारा लिया था। सबसे पहला कि यदि हम टॉप लाइन ऑफ द लीडरशिप, उनके सुप्रीम लीडर अल खमीनी प्लस उसी के साथ साथ द फर्स्ट लाइन लीडरशिप ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, यदि हम इसको न्यूट्रलाइज कर दें तो हो सकता है कि पब्लिक वहां की, बिकॉज अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट हुए थे जिसमें ये अनुमान लगाया गया है कि लगभग 20 से 30 हजार लोगों को इस रेजीम ने उनको मौत के घाट उतार दिया। तो इस आवेश में आने के बाद पब्लिक टॉप लीडरशिप के जाने के बाद उसको शायद टॉपल कर दे बिल्कुल ही। बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यूएस और इजराइल इस बात को समझ नहीं पाए कि अल खमीनी ही वाज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल लीडर, बल्कि वो रिलीजियस और सुप्रीम लीडर भी थे। दैट इज व्हाई थ्रू आउट द वर्ल्ड, जहां पर भी शिया कम्युनिटी है, इंक्लूडिंग इन द इंडिया, इंक्लूडिंग इन द पाकिस्तान, उन सभी ने यूएस के इस एक्शन को कंडेम किया है। उसी के साथ साथ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि यूएस ने द मिलिट्री माइट ऑफ द ईरान उसको शायद ज्यादा ही हल्के में लिया। क्यों? देखिए, ये मान लिया कि इजराइल और यूएस के कंपैरिजन में ईरान की नेवी काफी कमजोर है, ईरान की एयरफोर्स काफी कमजोर है, बट ईरान की मिसाइल एंड द ड्रोन, खास करके कामिकाज़ा जो ड्रोन है जिनको हम सुसाइड ड्रोन भी बोलते हैं, दोस्तों ये कमजोर नहीं है। ईरान ने इतने सालों से अभ्यास किया है, इसी दिन के लिए अभ्यास किया है, एंड दिस फोर्स दैट इज इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, ये इसी चीज की प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा है और इसको ट्रेन भी इसी चीज के लिए किया है। और इसका उदाहरण क्या है आपको देखने को कहां मिलेगा? देखिए, तल अवीव तक में हिट किया है ईरान ने, उसी के साथ साथ जो गल्फ कंट्रीज हैं जहां पर यूएस के एसिड्स हैं, बेस हैं, वहां पर भी हिट किया। सो विदाउट स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, विदाउट द मिसाइल सिटीज, विदाउट द मिसाइल कैपेबिलिटी, विदाउट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, विदाउट द टेक्नोलॉजी ऑफ द कामिकाज़ा ड्रोन, ये संभव नहीं था। सो यूएस ने ईरान की इन 2 क्षमताओं को ठीक से उनका मूल्यांकन किया नहीं, और खास करके द सेकंड वन इज द मिसाइल पावर ऑफ द ईरान, इसको उन्होंने थोड़ा सा कम हाफ लिया। दैट इज व्हाई कम से कम 4 से 5 हफ्ते लगेंगे। एंड मे बी हो सकता है कि ईरान के पास और भी कुछ सरप्राइजेज हो और वो भविष्य में पता चले और ये युद्ध जो है थोड़ा सा और लंबा खींचे। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों।